अलवर जिले का सिंहद्वार राट में छिड़ा है पंचायत राज चुनाव का रण संग्राम। नीमराणा एवं बहरोड पंचायत समिति चुनाव की बिची है बिसात। किसके सर सजेगा ताज, कौन बनेगा प्रधान? देखिए बहरोड नीमराणा पंचायत समिति का सटीक विश्लेषण हमारे खास कार्यक्रम चुनौती मंथन में। सुभाष जी, आज बात करते हैं बहरोड पंचायत समिति की सबसे हॉट सीट वार्ड संख्या 19 की। वहां पर प्रधानी के दो दावेदार, एक भाजपा की टिकट से हैं अजय ठेकेदार, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं। एक हैं सरपंच रहे पूर्व सरपंच छत्रपाल गुप्ता, उनकी भाभी अनुराधा गुप्ता, वो चुनाव लड़ रही हैं। मामला बड़ा पेचीदगी का है। आज जैसे कि हम वहां गए तो हमने देखा कि वहां लोगों में बड़ा रोष था। लोग वहां टिकट मांग रहे थे छत्रपाल गुप्ता की भाभी के लिए, अनुराधा के लिए, लेकिन वहां टिकट मिलती है पायलट प्रत्याशी, कहते कि वो उनका क्षेत्र भी नहीं है और भाजपा उन्हें टिकट दे देती, इस वजह से वो वहां से लड़ रहे हैं। अजय ठेकेदार, उनकी पुत्रवधू रीना। क्या लग रहा है वहां क्या मामला होने वाला है? देखिए, सच में वहाँ पर बड़ा कठिन मुकाबला है। दोनों में कड़ी टक्कर है, अनुराधा गुप्ता में और रीना यादव में, दोनों में कड़ी टक्कर है। परंतु अनुराधा को वहाँ पे लाभ मिल सकता है कुछ, क्योंकि वो लोग वहाँ उसी वार्ड की होने के नाते उसको लाभ मिल सकता है। और रीना यादव है दूसरे वार्ड से, उस वार्ड पे लड़ रही है, तो कुछ वहाँ पे। मयंक जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो छत्रपाल ने जो सरपंची के चुनाव लड़े थे उसका फायदा, एक छत्रपाल के जो पिता हैं वो भी बहरोड के प्रधान रहे हैं, तो उसका फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रबल दावेदार थे भाजपा से और भाजपा ने उनकी टिकट काटी है, इसलिए लोगों में एक रोष भी है और संवेदना भी है, दोनों ही चीजें हैं। संवेदना किसकी तरफ है? संवेदना अनुराधा गुप्ता की तरफ है कि ये प्रबल दावेदार थे, मेहनत की है, भाजपा की तरफ से तैयारी थी पूरी, लेकिन फिर भी टिकट कट गया, इसलिए उनकी तरफ ज्यादा जा रहा है। सुनील जी, आपसे बात करते हैं कि वहां पर राजपूत बाहुल क्षेत्र है, जैसे कि हम खोर गए, बसई गए, वहां पे एक दो ढाणियां थी, वहां भी हम लोग गए, तो हमने देखा कि वहां पर जो राजपूत जो परंपरागत वोटर रहा है बीजेपी का, वो कन्वर्ट होता दिख रहा है निर्दलीय की तरफ, जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रही है अनुराधा की तरफ। क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भाई अनुराधा को सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। जैसे राजपूत वोट है, राजपूत वोट वैसे तो कहा जाता है कि भाई भाजपा के वोट बैंक है जी, परंतु इसमें जहाँ पे लोगों का रुझान पाया गया, लोगों का रुझान ये था कि भाई हम इस चुनाव को पार्टीबाजी से नहीं जोड़ रहे, हमारे लोकल प्रत्याशी अनुराधा है, हम उसके साथ। क्या कहेंगे सुनील जी, आपने देखा तो? धीरेन्द्र जी सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि पार्टी ने जो वहाँ का लोकल प्रत्याशी था, मतलब जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको वो टिकट नहीं दिए। अब लोग क्या सोच रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी और वो उनको वोट देंगे। अब कहीं ना कहीं जब पार्टी ने टिकट दूसरे प्रत्याशी को दे दिया है, तो भी लोग क्या है अपनी लोकलिटी के हिसाब से कि यदि कभी जब निर्वाचन हो जाएंगे, ये चुने जाएंगे, तो यदि हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वो लोकल प्रत्याशी के पास जाएंगे। इस वजह से हो सकता है कि लोग उनके साथ में जा सकते हैं। फिर लोगों का इसके बीच में ये भी कहना है कि भाई छत्रपाल गुप्ता और उनके जैसे रामोतार गुप्ता जी जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने लोगों की अच्छी सेवा की, वह लोकल में रहने वाले हैं, तो लोगों की तो बसई के लोग रहने वाले, आधा परिवार खोर में रहता, आधा वो लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की टिकट का सवाल है, उसके हिसाब से हो सकता है कि ये कड़ा मुकाबला भी हो जाए। जी जी जी, टिकट का मिलना बहुत बड़ी बात होती है और हो सकता है कि कुछ लोग भाजपा के कट्टर समर्थक हो और वो हो सकता है कि वोट बांट दें। वैसे रीना यादव को भी हल्के में नहीं लिया जाए, हाँ, क्योंकि वो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। बिल्कुल ग्राफ है, उसको भी हल्के में नहीं आका जाए। अगर वो जीतती है तो वो भी प्रधानी की दावेदार है। मतलब कुल मैंने की बात है कि 19 नंबर वार्ड को अब प्रधानी का वार्ड मान लिया जाए कि वहां जो भी जीतता है वो प्रधानी की दावेदारी ठोकेगा, बिल्कुल यही ना? अच्छा, अब बात करते हैं आपके जिला परिषद के वार्ड की। तो 1 नंबर से भाजपा ने जिन्हें टिकट दी है वो बालकनाथ के बड़े करीबी हैं, एडवोकेट रोहतास जी। एक वहां लोकल भी चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश झाबर, और एक वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इंद्र धवन यादव जो कांग्रेस से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है मुझे, आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, जयप्रकाश झाबर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो वातावरण देख रहे हैं ना, वो ऐसा बनाया जा रहा है कि ये युवा हैं इसलिए इनका साथ दिया जाए। लेकिन राजनीति में सिर्फ युवा होना ये पर्याय नहीं है कि आपको वोट मिल जाएंगे। उसमें बहुत सारे समीकरण हैं।
आपकी पहुंच कहाँ तक है, आपके कार्यकर्ता कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या आपने पहले कितना काम किया है, जनता के बीच में आपकी क्या नाम है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। अब जैसे आज की बात है कि इंद्र धवन जी का कार्यालय का उद्घाटन था और बलजीत यादव जो विधायक है वहाँ के, उनको सपोर्ट है जहाँ तक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यदि वो दाव पेच खेलते हैं तो फिर वोट उनकी तरफ जा सकते हैं। जहाँ तक रोहिताश यादव की बात है तो उनका बड़ा नाम है कि उन्होंने पहले से मतलब राजनीति में हैं और हो सकता है कि वो प्रधान भी रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके और कहीं ना कहीं ऐसा करें कि पूरा खेल पलट दें, ये हो सकता है। देखिए टिकट नहीं सुभाष जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। भाई निर्दलीय झाबर भी निकल सकते हैं और आपके एडवोकेट रोहतास जी जो भाजपा के टिकट से, और इंद्र धवन भी निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा टफ मुकाबला माना जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा फायदा मेरे को लग रहा है कि इंद्र धवन को हो सकता है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और बलजीत यादव समर्थित विधायक है। तो जब देखा गया कि टिकट वितरण में जब देखा गया कि भाई बलजीत यादव ने ही हर जगह जहां उसको काम मिला उसको टिकट दिया है, तो बलजीत यादव का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें। वैसे किसी भी प्रत्याशी को कम नहीं आंका जाए, भाजपा से रोहतास यादव जो है वो भी उसके सांसद के खास आदमी माने जाते हैं, तो उनको भी कम नहीं आंका जाए। मयंक जी, अपन बात कर रहे थे प्रधानी की जी। अभी बहरोड से हम निकले नहीं है प्रधानी में। बहरोड में बस्तीराम, एडवोकेट बस्तीराम, जिनकी जो धर्मपत्नी है वो उप जिला प्रमुख भी रही हैं और प्रधान भी रही हैं, ऐसे में कांग्रेस द्वारा उनका टिकट काटा जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये दावपेच। बिल्कुल दावपेच बड़ा पेचीदा हो गया उनके लिए, क्योंकि सेवा की है उन्होंने भी कांग्रेस में और कहीं ना कहीं विधायक का पूरा समर्थन। तो क्या आप मानते हो कि भाई पूर्व जो सांसद करण सिंह हैं उनके तो वो खास हैं, और आरसी यादव, तो अगर उनकी कहीं ना कहीं चलती है बोर्ड बनाने में, तो क्या वो अगर वो जीतते हैं तो क्या वो भी प्रधानी की ताल ठोकेंगे? हाँ बिल्कुल, यदि चलेगी तो, पर ऐसा लगता नहीं है कि चलेगी। क्यों? मुश्किल है, क्योंकि जहां टिकट वितरण में ही विधायक ने पूरा अपना वो दिखाया है दमखम, तो इस समय भी यही होगा। तो कांग्रेस से और कौन दावेदार हो सकते हैं सुभाष जी? जैसे कांग्रेस से वहाँ पे वार्ड नंबर 10 से जो प्रधानी के प्रबल दावेदार है, जो माना जा रहा है कि बहरोड में सबसे प्रबल दावेदार है, वार्ड नंबर 10 भी हॉट सीट है। जैसे 19 जैसे हॉट सीट है, वैसे ही वार्ड नंबर 10 भी बड़ा हॉट सीट है। बस्तीराम यादव की धर्मपत्नी सरोज यादव, जो चुनाव मैदान में पहले प्रधान भी रह चुकी है, उप जिला प्रमुख भी रह चुकी है, पर लेकिन उसको सबसे बड़ा नुकसान यह होने जा रहा है कि कांग्रेस उसको टिकट नहीं मिला। जो 15-20% वो बैंक वोट होते हैं अदर कास्ट के, तो वो बैंक उससे खिसकता नजर आ रहा है। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा मयंक भाई आपसे, चूंकि आप बहरोड के हैं, राजू सेठ जिनकी पत्नी गीता देवी 2 बार उप प्रधान रही हैं और वो फिर उन्होंने ताल ठोकी है, और जैनपुर वासी शायद वो वहाँ के लोकल बासिंदे हैं, वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और माना जाता है कि पूर्व सांसद और श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत के करीबी हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं धीर जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनकी पकड़ उस क्षेत्र में बहुत अच्छी है और वो जो सीट है वो अपने दमखम पे वो निकाल लेंगे कैसे भी करके। तो अपन कांग्रेस से किसको माने कि वहाँ प्रधान का दावेदार कांग्रेस की तरफ से कौन? सुभाष जी आप बताएं। कांग्रेस का सबसे प्रबल दावेदार, कांग्रेस का 2-3 लोग हैं, 2-3 वार्डों से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2-3 हैं। सबसे बड़ा प्रथम दावेदार है विनीता शर्मा। ये कहाँ से? वार्ड नंबर 10 से, क्योंकि उसको पूरी तरह विधायक का पूरी तरह समर्थित है, पूरी तरह उसका बाएं हाथ बोला जाता है लीलाधर शर्मा को। वैसे अगर वो किसी कारण से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन ऐसी संभावना वार्ड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो ऐसा हो, बदला हो। लेकिन बहरोड में एक बात देखी गई है कि वहां पर कांग्रेस तो आसे पर आ गई और वहां के जो विधायक हैं वो ही कांग्रेस बन गए, मूल कांग्रेस भी वही है और वर्तमान कांग्रेस भी वही है। क्या कहेंगे आप? 100% ये कि कहीं पे भी किसी भी कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता है, जो अपने आप को वरिष्ठ नेता कहते हैं, किसी भी नेता की वहां पे नहीं चली। केवल विधायक ने जहां पे जिसको टिकट देना चाहा उसकी टिकट उसी नगर पालिका चुनाव में भी जो विधायक निर्वाचित हुए वो भी विधायक के हुए, तो वहां पर ऐसा लगा नहीं कि वहां पे पूर्व सांसद करण सिंह जी की चली हो या फिर वहां पर बस्तीराम की चली हो, या यूं कहे कि जो आरसी यादव हैं जो 2nd नंबर पर रहे थे चुनाव में उनकी चली हो। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका चुनाव में हमने देखा पार्षद की जो भी टिकटें थी वो इन्होंने ही फाइनल की थी और बोर्ड भी बना दिया था। तो बिल्कुल अब भी यही होने वाला है। तो आप ये माने कि नीम राणा
और बहरोड पंचायत समिति में विधायक बलजीत यादव का पूरा दखल रहेगा। पूरी तरह इनका दखल रहेगा। सबसे बड़ी ज्यादा मतदाताओं में सबसे बड़ा ये बात चल रहा है कि भाई जैसे नगर पालिका के पहले कुछ दिनों पहले चुनाव हुए, उसमें ये लग रहा था कि भाई भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी, लेकिन जब उथल पुथल हुआ तो पूरी तरह सारी समीकरण बदले हुए नजर आए विधायक के साथ। हमारी चर्चा का जो विषय है आज, नीमराणा और बहरोड में कौन बनेगा प्रधान। सुनील दत्त जी, नीमराणा का क्या मिजाज रहेगा प्रधानी में? जैसे अभी वार्ड संख्या 9 की बात करें तो वहां दोनों ही दावेदार हैं जी। वार्ड संख्या 9 से सुंदरपाल यादव जी और उनकी पत्नी भी किरण देवी, तो वो प्रबल दावेदार हो सकती है क्योंकि उनको भाजपा से टिकट मिल गया है। वो वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हाँ सुंदरपाल जी, उनके पति, लेकिन उनका टिकट काट के उनकी पत्नी को पंचायत समिति सदस्य में टिकट मिली है। डाइवर्ट हुआ है टिकट डाइवर्ट हुआ है, टिकट प्रधानी। हाँ, तो पंचायत समिति में यदि उनको विजय होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो प्रधानी का दावा कर सकते हैं कि वो प्रधान बने। जो पूर्व प्रधान जो है अपने बलवान जी, उनकी पत्नी 15 नंबर से संतोष देवी चुनाव लड़ रही हैं। बड़े कांटे का मुकाबला है वहां भी, और कांटे का मुकाबला ही यहाँ पर भी है। भाई यहाँ पर बाबूलाल की मिसेज हैं, तो बाबूलाल जी भी पूर्व सरपंच हैं और उनकी मिसेज कमलेश देवी भी पूर्व सरपंच रही हैं। वो तो कांग्रेस से बाबूलाल एक ही गांव से, चूंकि वह नीमराणा भी है, वहां पड़ता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि वहां मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला तो टक्कर का है देखो, लेकिन टक्कर का इसलिए भी है कि जो दोनों एक ही गांव से, अब कहीं ना कहीं गांव के वोट तो बढ़ ही गए हैं। अब नीमराणा पे डिपेंड करता है कि नीमराणा किसके साथ है। बड़ी बात नीमराणा है वो दावेदार होगा प्रधानी का भी, चाहे वो बाबूलाल के साथ चाहे। लेकिन नीमराणा से भी तो 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जैसे करमपाल चौहान है जी, करमपाल जो भाजपा के बागी है जी जी, तो राजपूत वोट उनकी तरफ जाएंगे, तो भाजपा के लिए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। जी जरूर खड़ी हो सकती है। लेकिन देखिए अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन कौन प्रत्याशी ज्यादा मेहनत करता है, किसके कार्यकर्ता कितने वोट खींच के लेके आते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि अभी तक क्या सिचुएशन है, अभी तक क्या स्थिति है, मतदाता क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से जो लग रहा है वो बात यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा के ये दावेदार हो सकते हैं प्रधानी के। सुभाष जी, बलबीर छिल्लर जो कि खुद तो 49 नंबर से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन उनकी श्रीमती जो जिला पार्षद भी रही हैं, वो कोलिला से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की सीट पर। अगर वो जीतती हैं तो वो भी प्रबल दावेदार होंगी प्रधानी की। क्योंकि बलबीर छिल्लर के बारे में पूरा अच्छी तरह सुना जा रहा है कि बलबीर छिल्लर सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा वो रुचि रखते हैं, लोगों का रुझान भी है, नेताओं से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं। तो फूलबाग के करीब माने जाते हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है, उनको इस चीज का लाभ मिल सकता है कि फूलबाग से वहां अगर जीतते हैं तो वो भी इस दौड़ में है, प्रधानी की दौड़ में। मयंक जी, कांग्रेस ने नीमराणा पंचायत समिति में सिर्फ 7 सीटें दी हैं, आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं जिला परिषद भी प्रभावित होंगी और प्रधानी के चुनाव भी प्रभावित होंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रभावित होनी ही है क्योंकि 7 ही सीटें हैं। और जहां बात आती है दोनों तरफ चुनाव के समय वोटिंग की, तो उस समय बोला जाता है कि हाथ के निशान पे वोट डाल दो, तो 7 ही है। और उधर तो जिला पार्षद के चुनाव में भी इफेक्टेड करेंगे और प्रधानी के चुनाव में भी। हाँ, दोनों में। लेकिन प्रधानी का चुनाव तो बड़ा, जैसे आप देखो वार्ड नंबर 12 नंबर से कांग्रेस ने जो टिकट दी है वो यादव समाज का एक बड़ा तबका वहां है, उसको दरकिनार करते हुए एक विप्र कैंडिडेट को वहां टिकट दी, संदीप को, उनकी मिसेज को। और वहां पर एक सबसे बड़ा खेला क्या हुआ है, अजीत सरपंच जो 2 दिन पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, एकाएक उनको लाया जाता है, उनको भाजपा ज्वाइन करवाई जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप बीजेपी की टिकट लें और चुनाव लड़ें। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। ये जो संदीप शर्मा की जहाँ बात आ रही है, कहीं ना कहीं जब अपन निकलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये नुकसान वाली सीट है, उसके लिए मुश्किल रहेगा, कांग्रेस के लिए नुकसान। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस का पलड़ा वहां पर थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। नहीं, जैसे संदीप शर्मा की बात तो करते हैं तो वहाँ पे पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई संदीप शर्मा बिल्कुल जीत रहे हैं, लोगों का रुझान है कि भाई जीत रहे हैं। पर अब जैसे लग रहा है, अभी आप गए हो जैसे अब आज हम जैसे वहाँ पे सर्वे किया, विश्लेषण वहाँ पे फील्ड का किया गया, तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, जो बिल्लू यादव कोई है, कोई अदर कोई है, हाँ, तो वो थोड़ा हैवी होते नजर आ रहा है। नहीं, ये बात तो सुनील जी आपने भी आज देखी होगी कि वो सिरियानी जो गांव है वो पूरा एकजुट होकर, और वहाँ करीबन 2400 वोटर हैं। क्या कहेंगे वहाँ?
देखिए सिरियानी गांव जो है वहां से सिर्फ 50-60 वोट ऐसे होंगे जो बाहर जाएंगे, अदरवाइज पूरा सिरियानी गांव एक ही जगह वोट देने वाला है। तो इससे क्या है कि जो कहीं ना कहीं जो इनको लग रहा है कि ये लोग जीत रहा है या वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लास्ट टाइम में सारी चीजें चेंज हो जाए। नहीं, जातिगत फैक्टर भी काम करेगा, बिल्कुल जातिगत फैक्टर काम करेगा। क्योंकि जहां यादव बाहुल क्षेत्र है वहां पर एक विप्र कैंडिडेट का होना, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यादवों को लगेगा कि कहीं टिकट वितरण में उनकी अनदेखी की गई है। नहीं, वो तो लगा ही है कि भाई हमारे कैंडिडेट को टिकट का प्रबल दावेदार था, उसकी टिकट काट देना, एकदम से टिकट काट देना, तो उसका सहानुभूति तो लोगों की मिलेगी, उसको निश्चित तौर पर सहानुभूति मिलेगी। तो आप प्रधानी के चुनाव में ये माने कि अगर बात हम करें नीम राणा की, तो यहां पर भाजपा बोर्ड बना सकती है, और बात करें अगर वहां पर, तो लेकिन दोनों ही जगह निर्दलीय प्रभावी रहेंगे, और हो सकता है कि खेला हो जाए। तो अब देखना यह कि विधायक बलजीत की चलती है या मंजीत की, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी तरह लग रहा है कि मंजीत यादव तो पूरी तरह यहाँ पे फेलियर है। मैं तो यही कहूँगा, मंजीत चौधरी जो है पूरी तरह यहाँ पे फेलियर, क्योंकि उसने टिकट वितरण में बहुत सारे सुनने में आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, जैसे शाजापुर में भी देखा मैंने, बलजीत ने 2 टिकट दिए, संदीप वाली टिकट है जो, ये भी बलजीत की दी हुई, और हमारे शाजापुर में जो कांग्रेसी टिकट है वो भी। हमारे शाजापुर में मीणा समाज कांग्रेस का एक बड़ा वोटर माना जाता है, लेकिन वहां पर टिकट कटी मीणा समाज की और राव साहब को टिकट दी गई है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है कि ऐसा? नहीं, मीणा समाज हमेशा से कांग्रेस का रहा है, लेकिन जब मीणा समाज की जो टिकट है वो कट गई, कटने के बाद मीणा समाज रोष में है कि क्यों नहीं इनको सबक सिखाया जाए, क्यों नहीं हम दूसरी तरफ अपना वोट दें, कोई किसी के वो नहीं हमें होता। क्यों सुनील जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जरूर जरूर धीरेन्द्र जी, क्योंकि टिकट मांगी गई थी लेकिन टिकट नहीं मिली है। अब मीणा समाज को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ है, और हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि मीणा समाज जिधर जाएगा वो जीत जाएंगे। इसमें दोनों शाजापुर में शाजापुर में दोनों पार्टियों को नुकसान होता है, भाजपा और कांग्रेस को दोनों को नुकसान हो सकता है। इसमें कोई निर्दलीय भी ले सकता है, कोई अदर भी कोई भी हो, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला आप मान ले शाजापुर में। भाई भाजपा के परंपरागत वोट है, लेकिन कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो थोड़ा सा छिटक रहा है, तो इसका मतलब त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारा देख रहे थे विशेष कार्यक्रम चुनाव मंथन, और हम बात कर रहे थे नीम राणा और बहरोड में प्रधान पद के लिए। देखते रहिए हमारे साथ इसी तरह का चुनावी मंथन जिला परिषद के चुनाव का भी। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।